नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में, जो लॉर्ड कर्जन के बाद आते हैं। लॉर्ड कर्जन जब भारत से 1905 में वापस जाते हैं तो वो बंगाल विभाजन करके जाते हैं, और जब लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं तो बंगाल विभाजन से उपजे आंदोलन को अपने सामने देखते हैं, और स्वदेशी आंदोलन जो 1906 में हुआ था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में होता है। आगे हम देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ही 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक होते हैं आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ध्यान दीजिएगा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी, और ढाका में। ढाका स्थान याद रखिएगा और आप लिखते रहें, आप बोर्ड के भरोसे न रहें, आप भी कलम कॉपी ले करके लिखते रहें ताकि आपको याद भी होता रहे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1907 में। प्रश्न अक्सर पूछता है कि 1900 कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो हमारा उत्तर होना चाहिए 1907। किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत के अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई थी। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना हम जान लें कि 1907 में जब वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, उस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत के अधिवेशन में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, जिसके द्वारा जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी जाती है। एक ऐसा बीज अंग्रेज बो देते हैं जो हम देखेंगे कि आगे चल के भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र इसी बीज के कारण बनते हैं। तो अंग्रेज़ों की बाटो और राज करो की जो नीति थी, उसका पहला दृष्टिकोण अगर हम कहें जो मजबूती से रोपा गया, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था करना था। आगे हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का मुकदमा लगा के मांडले जेल भेज दिया जाता है। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल को अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आएंगे, जैसे स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन था। स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है, तो 1906 में स्वदेशी आंदोलन होता है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, और उस समय वायसराय रहते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिमाग में रखिएगा। आगे आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से 1916 तक वायसराय रहते हैं। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि अब दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। प्रश्न कभी अगर पूछे कि दिल्ली को राजधानी अंग्रेज़ों के द्वारा कब बनाया गया, तो हमारा उत्तर होना चाहिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इसी समय 1911 में घोषणा होती है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा, और 1912 में यह कार्य संपन्न हो जाता है। 1915 में गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, और हमने देखा है पिछले वीडियो में कि दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जब भारत आए थे उस समय भारत में वायसराय कौन था, तो हमारा उत्तर होना चाहिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दिल्ली राजधानी कब बनी, वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। गांधी जी जब भारत आए थे, वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1915 में मदन मोहन मालवीय एवं अन्य द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया। पहला प्रश्न तो ये कि हिंदू महासभा का गठन निम्न में से किसने किया था, तो उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इसी समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ जब होता है उस समय भारत में वायसराय कौन था, तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारतीयों को इस युद्ध में झोंकने में सफल हो जाते हैं। और इसी समय जो है महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला कहा गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज़ों की मदद की जानी चाहिए
और इसीलिए उनको जो है भर्ती करने वाला सेना नायक कहा गया था महात्मा गांधी को। 1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति घोषित किया गया, बनाया गया। प्रश्न पूछ सकता है कि किस वायसराय को BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया था? तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी 1914 में। 1911 में भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का आरंभ इलाहाबाद के नैनी से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है इलाहाबाद, वहाँ एक छोटा सा कस्बा है नैनी, जहाँ से 1911 में हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसी वर्ष कारखाना अधिनियम यानी 1911 में ही एक और कारखाना अधिनियम आता है जिसमें पुरुषों को काम करने के 12 घंटे नियत कर दिए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय को देखा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को देखा। इन दोनों के कार्यों को याद कर जाइएगा। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि दिल्ली राजधानी कब बनी? 1911 में। सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है, नरम दल और गरम दल। 1907 में वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। इसी तरह के ये जितने फैक्ट हैं इनको याद कर जाइएगा, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उसको जब आप पास करेंगे तभी मेंस लिखने का मौका मिलेगा। इसलिए छोटे छोटे जो फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको बार बार रिपीट करिए ताकि माइनस मार्किंग के इस दौर में आप कहीं भटक न जाएं या फिर किसी असमंजस में न पड़ जाएं। इसलिए रटना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, तो ये नाइंसाफ़ी होगी और बेईमानी हो जाएगी। इसलिए एक फैक्ट को कम से कम 2 बार 3 बार बोलिएगा और लिख करके रटने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं अगले वायसराय को। अब आप अपनी कलम भी ले लें और एक अपनी रजिस्टर, अपनी कॉपी जो भी है वो भी ले लें, ताकि आप लिखते रहें जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट आपको लिखना पड़ेगा याद करने के लिए। इसके भरोसे न रहें, आप लिखें जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि इस वीडियो का आप अधिकतम लाभ ले सकें। आइए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 तक वायसराय रहते हैं। 1916 से लेकर के 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय रहते हैं। 1916 में इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि जो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, उसका पुनः एकीकरण 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में हो जाता है। यानी नरम दल और गरम दल के जो नेता थे वो पुनः मिल जाते हैं। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1917 में चंपारण, 18 में खेड़ा और 18 में ही अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, 1917 में चंपारण, 18 में खेड़ा और 18 में ही अहमदाबाद आंदोलन महात्मा गांधी जी सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। लेकिन प्रश्न यह पूछ सकता है कि उस समय वायसराय कौन था? तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट रही है चंपारण के जैसी, तो पूछ सकता है कि आखिर वायसराय कौन था जिसके कार्यकाल में महात्मा गांधी इतना बड़ा कदम उठाए और किसी प्रकार का विरोध नहीं सहना पड़ा उनको। आगे देखते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है जो 1921 में लागू होगा और जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की जाएगी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, लिख लीजिए। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है और 1921 में यह लागू होगा और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की जाएगी। 1919 में रॉलेट एक्ट जब पारित होता है, उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहते हैं और इसी के फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसका दोषी भारत में डायर है। तो 1919 याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट की जो घटना है, जब रॉलेट एक्ट जब कानून पास हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था और जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसका दोषी डायर है, उस समय भारत में वायसराय कौन था? तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा, एक एक घटना को उस वायसराय से
कनेक्ट करके लिखते रहिएगा। 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है, वायसराय रहते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1920-21 में असहयोग आंदोलन होता है, वायसराय होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बिहार के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ये है कि सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को बिहार का गवर्नर बनाया जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही समय में। सैडलर आयोग की नियुक्ति की जाती है, क्यों की जाती है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए सैडलर आयोग का नियुक्ति की जाती है। अब पूरा एक बार देख लेते हैं समरी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस पुनः एकीकरण हो जाता है। चंपारण खेड़ा अहमदाबाद का आंदोलन जब हुआ उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब हुई? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा यह लागू हुआ था। 1921 में रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। महत्वपूर्ण क्या है, रटना क्या है, समझना क्या है कि ये सारी घटनाएं जो 1916 से 21 के बीच में हो रही हैं, तो वो घटना तो जैसे असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, लेकिन उस समय वायसराय कौन था? प्रश्न अगर यह पूछ दे उस समय आपको समझ में आएगा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में मैं अगर अच्छे से पढ़ा होता तो मेरा प्रश्न गलत नहीं होता। प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा कक्ष में दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और इस समय जो आप पढ़े रहेंगे दिमाग उसे बहुत तेज़ी से रिकॉल करेगा। तो आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें। आप देख रहे थे CSC चैनल। नमस्कार।